हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर शुरू करने वाले हैं मैथ का, जिसमें हम लोग 2000 पहले सबसे पहले 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव में सभी को पता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 नंबर वाले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 5 नंबर वाले बनाएंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें y दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना जरूरी है। y बराबर दिया हुआ है साइन x इंटू वाई। इसमें एक्स वाई का दोनों फलन है, ठीक। ऐसे डेरिवेटिव निकालते समय सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू वाई। ठीक है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इधर का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे। तो बार बार ये चीज़ें हम इंडिकेट करते आते हैं कि जब भी साइन का डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे एंगल में कुछ भी दिया हुआ है उसको भी हम भूल जाएंगे। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम लोग बाद में लेंगे, ठीक। तो पहले साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। अब कॉस क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई लिख दिए। यहाँ एक्स की जगह एक्स वाई है, इसीलिए फिर से उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई लिखना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे रहेगा उसका डेरिवेटिव फिर दोबारा यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डेरिवेटिव निकालना है, दो फलन है गुना में, दो फलन है गुना में, तो एक को रख कर दूसरे का हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, प्लस में दूसरे वाला को रख कर पहले वाला का डेरिवेटिव लिखते हैं। यही प्रोडक्ट रूल होता है। तो यही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स और वाई दो फलन है, तो पहला फलन को रखकर ब्रैकेट लगा देते हैं, इसलिए कि यहाँ पर दो पद आने वाला है। तो एक्स को रखकर वाई का डेरिवेटिव, तो वाई का डेरिवेटिव क्या लिखाएगा, डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई का रख के एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो यहाँ से 1 हो गया। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करना है, तो अभ्यास है कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आना होगा। उसके लिए पहले कॉस एक्स वाई, ये गुना में, ये दोनों के साथ पूरा के साथ पहले गुना करेंगे। यहाँ अगला जो होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें गुना होगा कॉस एक्स वाई से। तो यहाँ पर पहले एक्स है तो एक्स को इसको लिख देते हैं, एक्स कॉस एक्स इंटू वाई लिख देते हैं। इसके साथ आएगा डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर देख सकते हो वाई में 1 से गुना होगा, वाई ही रह जाएगा। इसमें कॉस एक्स वाई से गुना होगा तो प्लस में क्या आ जाएगा, वाई कॉस एक्स वाई। हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले पद को एक तरफ लेके जाना होगा। तो इधर वाले ये जो पद है पूरा डी वाई बाई डी एक्स का ये पद दिख रहा है, इसको इधर लेके आएंगे, तभी जाके उसका मान निकाल सकते हैं। तो उधर प्लस में, आगे में कुछ सेट नहीं, मतलब क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में इधर क्या बचेगा, वाई कॉस एक्स वाई बचेगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इससे कॉमन निकल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स इंटू कॉस एक्स वाई बचेगा, बराबर में है वाई कॉस एक्स इंटू वाई। डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का था, और ये पूरा गुना में है तो उधर चला जाएगा, तो ये भाग में चला जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। इस बात को ध्यान में रखें, जब भी एक्स वाई एक साथ फलन में दे दिया जाता है तो हम लोग दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। और जितना भी पद में डी वाई बाई डी एक्स आता है उसको एक तरफ करके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, बाकी जो बच जाता है उधर भाग में भेज देते हैं। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाता है। तो यही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है इंटीग्रेट करना है।
इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान ही क्वेश्चन है। देख सकते हैं, अगर इसका हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर पहले तोड़ दे इसको। सबसे आसान यही तरीका है कि पहले a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ देता है। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह है 2 इंटू बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह है 2 तो 2 का स्क्वायर, ये पूरा टूट गया इंटू डी एक्स। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये दो दूना का 4x हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किसका कौन वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर अभी जो फार्मूला यूज होगा वो पावर वाला ही फार्मूला यूज होगा, एक्स के पावर n इंटू डी एक्स का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी होता है। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस फार्मूला को अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फार्मूला यूज करने जाए तो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा। एक्स के पावर सब पद का अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हैं, जितना ये प्लस माइनस में रहता है सबका अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर कितना एक बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, जितना पावर आता है उतना से भाग हो जाएगा, और 4 तो गुणांक है 4 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर x का एक घात है, अभी एक बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये अचर पद है, तो अचर पद का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ अचर पद आता है तो अचर पद को 4 तो गुणांक ही बचेगा, सिर्फ इंटीग्रेट किसका करना पड़ेगा dx का। dx का इंटीग्रेशन सभी को पता है कितना होता है x होता है, प्लस में क्या ऐड कर देना है c, तो c हो गया। बस यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 4 2 से कट जा रहे हैं 2 मरतबे, सिंप्लीफाई करके ये कितना आ रहा है एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी हो गया। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है प्रायिकता का क्वेश्चन। पी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। सभी इंटरसेक्शन यूनियन ये सब ज्ञात करने के लिए रहता है। तो यूनियन जब भी ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, यूनियन का फार्मूला होता है, इंटरसेक्शन का भी बात नहीं करें, सब चीज़ ध्यान में रखा जाए। यूनियन का जो फार्मूला होता है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। यही फार्मूला होता है यूनियन का। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि पी ऑफ ए तो पता चल जाएगा, पी ऑफ बी भी पता चल जाएगा, लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से पता नहीं चलेगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं चलेगा, जो कि इसमें हम लोग को दिया भी नहीं है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि ए का परेखता जब बी घटित हो चुका है तब, इससे हम लोग पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल सकते हैं। इसलिए आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे आते हैं तो सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है तो उसको देखते थे। इसमें दिया ये है कि 2p ऑफ ए का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 5/13 दिया है। लेकिन हमको क्या चाहिए, p ऑफ ए का मान चाहिए। तो p ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 13 के साथ भाग में 13 ना कि कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से p ऑफ बी का मान दिया हुआ है 5 कितना दिया है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते थे, ये इतना दिया हुआ था। अब यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, तो देखो एक और चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ था, तथा एक और चीज़ दिया हुआ है पी ऑफ ए का परेखता जब बी घटित हो चुका है तो ये कितना दिया, 2/5 दिया हुआ है। हमें पता है कि पी ए का परेखता जब बी घटित हो चुका रहता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब बट्टे में क्या होता है, जो घटित हो चुका रहता है उसका परेखता, तो बी घटित हो चुका है तो बी का परेखता नीचे में रखते तो बढ़ता क्या है, बराबर में क्या है, 2/5 है। अब हमको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से पी ऑफ बी का मान दिया हुआ है, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर
2/5। इधर ये पी ऑफ बी भाग में था तो इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। अब यहाँ पर पी ऑफ बी का मान रख देते 2/5। पी ऑफ बी का मान, तो पी ऑफ बी का मान इसमें कितना दिया 5/13 है, तब 5/13 रख दिया। 5 से 5 कट गया तो ये जो आ गया 2 क्या आ गया 13 आ गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आया 2/13 हो गया। अब ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे और इसमें हम लोग इसको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान रख देंगे और तब जाकर हम लोग पी ऑफ ए यूनियन निकाल लेंगे। तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से पी ऑफ ए का मान कितना है तो ये 5/26 है। पी ऑफ बी का मान कितना है 5/13 है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 2/13 है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो तीनों का एलसीएम अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो ये एक बार में जाएगा तो 5 ही रह जाएगा, ये 2 बार में जाएगा तो 5 दूना के 10, ये भी 2 बार में जाएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 5 15, 15 में से 4 जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा 11/26 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान निकल के आया 11/36। यही ज़्यादातर रिलेशन दो फार्मूला यूज करने के लिए देखने को मिलता है। एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरा ये वाला यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि पी ऑफ ए का परेखता जब बी घटित हो गया रहता है तो इसके लिए फार्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। मतलब जो घटित हो चुका रहता है उसका परेखता नीचे में क्या करते हैं लिख देते हैं। तो यही दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो परेखता से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए। सिद्ध करना है, इसमें कुछ दिया नहीं है, लिख सकते हैं सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है तो 4 cot 3 प्लस cot इनवर्स 2 बराबर पाई दिखाना है। ठीक, सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एलएचएस और आरएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म्स लेके चलते हैं तो 4 है cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 2। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, cot तो जो है tan में बदल सकते हैं। एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि cot इनवर्स x जो होता है वो कितने के बराबर होता है tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसलिए कि जो जिसका उल्टा होता है तो cot tan का उल्टा होता है तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है इन्वर्स में। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे जब 4 दोनों को tan में चेंज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। जैसे इस tan के रूप में आ गया तो फिर से हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दो tan इनवर्स का योगफल मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ प्लस साइन रहेगा तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो नीचे में प्लस हो जाता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो यही फार्मूला हम लोग को यहाँ पर यूज करना है। पहले बाहर में 4 है तो 4 तो लिखेंगे ही, उसके बाद tan इनवर्स अब एक सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। x की जगह है 1/3, y की जगह है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई में 1/3 इंटू 1/2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। 4 tan इनवर्स ऊपर वाला का एलसीएम जो आएगा 3 दूना का 6 आएगा, ये 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 3 बार में जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। नीचे में यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1/6 हो जाएगा। इसको भी घटा के यहाँ पर लिखेंगे भिन्न का जोड़, तो 4 tan इनवर्स ऊपर वाला कितना आ गया 5/6 हो गया। नीचे वाला को देखेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना होगा 6 होगा, यहाँ पर 6 बार में जाएगा, 6 में 6 घटेगा, ये भी कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। जब ऊपर नीचे समान हो गया तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 tan इनवर्स 1 हो जाएगा। सभी को पता है कि 1 जो होता है 45 डिग्री पर आता है, 45 डिग्री का लिखते हैं पाई/4 लिखते हैं। यहाँ पर 4 से 4 कट गया
तो ये कितने के बराबर आ गया, पाई के। और देख सकते हैं RHS में यही है, तो ये RHS के बराबर हो गया। ये प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। ठीक, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे फिर प्रूफ ही करना है। अब ये जो फार्मूला है, फार्मूला को ही प्रूफ कर देना है। जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, इस फार्मूला को ही प्रूफ करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस फार्मूला को हम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा ये? अब इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको tan के फार्मूला में लेके आना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको। चलिए चलते हैं, ट्राई करते हैं किस प्रकार से हम लोग करेंगे। चीज जो करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर अभी जो फार्मूला लिखे थे उसी फार्मूला को हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS लेंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ है? LHS बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हम लोग थीटा एक को अल्फा एक को बीटा मानते हैं। बीटा मान के हम लोग इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी कुछ क्वेश्चन देता है तो कुछ चीज़ें हम लोग को नहीं पता रहता, तो पहले से हम लोग देखिए इसमें जितना भी इन्वर्स वाला है इसमें tan और अल्फा और बीटा एंगल मान के ही बनाना पड़ता है। माना कि tan x बराबर अल्फा है, tan x बराबर क्या है? अल्फा है, तथा tan इनवर्स y बराबर बीटा है। अगर यहाँ से x का मान निकालते हैं, सिचुएशन देखते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या होगा? tan अल्फा। यहाँ से y का मान निकालते हैं तो tan y बराबर tan बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये मान लिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो LHS में क्या आ जाएगा? LHS बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर अल्फा रखेंगे तो ये अल्फा हो गया, इसके जगह पर बीटा रखेंगे तो ये बीटा हो गया। LHS इतना अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा बीटा का मान यहाँ पे देख सकते यही है, तो यहाँ पे इतना पर भी LHS ला कर छोड़ देंगे, इसमें LHS से RHS नहीं लाएंगे। अब RHS लेकर चलते हैं। RHS क्या है? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे मान रखते हैं अल्फा और बीटा का। तो x का मान कितना है? तो x का मान है tan अल्फा, इसका मान है tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये हो गया tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब ये किसका फार्मूला होता है ये भी ध्यान में होना चाहिए, फार्मूला किसका होता है? अब हम लोग पता है कि ये जो फार्मूला होता है किसका होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब 11 क्लास में जाएंगे। 11 क्लास में एक फार्मूला होता है tan a प्लस बी का। तो क्या होता है? tan a प्लस tan b, ये होता है ना tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यही फार्मूला अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेम यही चीज़ दिख रहा है इसके अंदर। जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? tan, ये पूरा आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। क्या आ जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा। अब हमको पता है tan इनवर्स tan जब है और जो एंगल रहता है तो वही उसका मान हो जाता है। इसी हम लोग जानते हैं ना कि tan इनवर्स tan x जो होता है वो x के बराबर होता है। तो यही फार्मूला अब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये LHS में क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, जो कि यही क्या है? यही RHS में आ गया,
जो कि LHS के बराबर है, तो इसलिए लिख सकते हैं ये RHS हो गया ना, तो LHS RHS क्या हो जाए, LHS भी यही अल्फा प्लस बीटा, RHS भी क्या है अल्फा प्लस, इसलिए क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर दिए, मतलब इसमें दोनों हम लोग को अलग अलग लेके चलना पड़े, LHS और RHS को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, डेरिवेटिव कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इस बात को ध्यान में रखें, हम लोग चैन रूल आना चाहिए डेरिवेटिव में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम लोग को, चैन रूल आना चाहिए डेरिवेटिव में, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्प करता है। अब यहाँ पर भी चैन रूल ही यूज होगा, तभी जाके इसको बना सकते हैं। इसमें दिया हुआ है y बराबर रूट अंडर साइन एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है, पहले इस बात को ध्यान में रखें। अब डेरिवेटिव निकालना था, पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, एक्स के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले या तो डायरेक्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखें, या पावर वाला फार्मूला से याद रखें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, जो मन है वो कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम लोग डेरिवेटिव का फार्मूला देखते हैं, डेरिवेटिव मतलब रूट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, अगर कोई बोलता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है बेसिकली वो कितना होता है, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये डेरिवेटिव फार्मूला याद रख सकते हैं, रूट के डेरिवेटिव किसका, रूट एक्स का डेरिवेटिव फार्मूला होता है। अब यहाँ पर लेकिन ये रूट के अंदर एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बताते आ रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पहले रूट दिख रहा है तो रूट का डेरिवेटिव लिखेंगे, एक्स की जगह कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव फिर से दोबारा ले लेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चैन रूल कहते हैं। तो पहले हम रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1/2 रूट एक्स, यहाँ एक्स की जगह क्या है, तो साइन एक्स स्क्वायर, का क्या लिखाएगा, साइन एक्स स्क्वायर लिखाएगा, साइन एक्स स्क्वायर लिखाएगा। अब यहाँ पर एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर है, तो फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के स्क्वायर। ये एंगल का स्क्वायर है, याद रखना है, साइन का स्क्वायर नहीं है। आगे स्टेप लिखेंगे तो फिर से हमको, अब हम लोग साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे किसका, तो हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स होता है, तो साइन का डेरिवेटिव यहाँ पर कॉस एक्स लिख देंगे। एंगल लेकिन एक्स नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, जब भी एक्स की जगह कुछ और रहता है तो फिर से उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 3 बार चैन रूल यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब ये कितना आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट अंडर साइन, यहाँ एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि रूट से बाहर मत निकाल देना साइन का स्क्वायर सोच के, ऊपर में यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ गया था, यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सभी को पता है, पावर वाला नियम से कितना होता है 2x, सभी को पता है ना। डेरिवेटिव यहाँ पे अगर बात करते हैं पावर वाला, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है, तो यही डेरिवेटिव फार्मूला यूज किया जाता है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब यहाँ से इसको, यहाँ से 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो डेरिवेटिव जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को आगे लिख लेते हैं एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे गलती मत कर देना लोग, कोई सोचेगा स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, ये साइन का स्क्वायर होता तब जाकर रूट कट जाता, लेकिन ये एंगल का स्क्वायर है, ये इसके एंगल का स्क्वायर है, बात ध्यान में रखिए, साइन का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये पूरा का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये एक्स के स्क्वायर है, इसके एंगल का, तो इससे रूट नहीं कैंसिल आउट होगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है सब्जेक्टिव में।
देखिए एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों को दोनों हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया ये है कि एफ ऑफ एक्स जो फलन है वो कितना है, तो 8x⁻³ है, तथा जो जी ऑफ एक्स फलन है वो कितना है, तो x⁻1/3 है, x⁻1/3 है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं किसका, तो एफ ऑफ जी का। एफ ऑफ जी ज्ञात करना है, वो क्या निकालना है, एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर एक्स का इसका फलन होता है तब यहाँ पर ब्रैकेट में देके एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अब ये सबसे पहले एफ ऑफ जी, जी आ रहा है अंदर में, तो एक्स लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स का मान यहाँ पे लिखते हैं कितना है, x⁻1/3, x⁻1/3। अब ध्यान दे, इस फलन में यहाँ पे देखे तो एफ के जगह यहाँ एफ है, ये एक्स के जगह यहाँ पर एक्स के जगह कितना आ गया, x⁻1/3। इस एक्स के जगह यहाँ पर x⁻1/3, मतलब यहाँ पर इस फलन में रिप्लेस हो जाएगा। इसका मान निकालना है तो एक्स के जगह क्या लिखाएगा, x⁻1/3। तो 8 है तो 8 लिख दिए, पहले जो है वो लिखेंगे। इस एक्स के जगह क्या लिखेंगे, तो इस एक्स के जगह लिखाएगा x⁻1/3। अब इसका पावर कितना है, 3 है, तो इसका भी पावर क्या दिखाना पड़ेगा, 3 दिखाना पड़ेगा। अब पावर क्या होता है, गुना होता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 8x। तो एफ ऑफ जी का मान कितना आ गया, 8x हो गया। बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट होकर देखिएगा। चलिए एक और यहाँ पर निकालते थे, इससे और पता चल जाएगा। जी ऑफ एक्स निकालना है, तो यहाँ एक्स ले लिए। इस फलन को ऐसे दिखाते हैं, तो एफ ऑफ, पहले अंदर में क्या है, बाद में एफ है तो अंदर में एफ ऑफ एक्स लिखाता है। एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे कितना है, तो 8x⁻3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जी ऑफ 8x⁻3 का मान निकालना है, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है, मतलब इस x को रिप्लेस कर दे कितना से, 8x⁻3 से। तो इस x को रिप्लेस करेंगे 8x⁻3 से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर भी रिप्लेस होगा। तो यहाँ x के जगह क्या लिखाएगा, सिर्फ x ही है, तो x के जगह 8x⁻3 लिखाएगा। और इसका पावर, टोटल का पावर कितना है, 1/3 है, तो 1/3 लिखाएगा। देखो यहाँ पे कट नहीं कर देना, आगे में अंदर में दो गो पद है, एक और रहता तो हम लोग काट के यहाँ पर लिख देते। यहाँ पर आगे में दो गो पद है, दोनों का क्यूब रूट चाहिए, तो दोनों का क्यूब रूट चाहिए। तो यहाँ पर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि 8 लिखा है तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 3 के पावर 3 है, 1/3। अब यहाँ पर दोनों को पावर इकट्ठा करके लिख देते हैं, दोनों का पावर सेम ही है, तो दोनों का पावर कितना होगा, 3 होगा। अब कुल पावर कितना है, 1/3। तो अब दोनों का पावर 3 है, तो अब यहाँ 3 से 3 काट सकते हैं, तो ये क्या बचा, 2x बचा। तो जी ऑफ एफ का जो मान आ गया कितना आ गया, 2x आ गया। जी ऑफ एक्स का जो मान आ गया वो कितना हो गया, 2x हो गया। चलिए, तो आज हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन किए। अगले क्लास में फिर हम लोग देखते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्लास लगेगा एक कंप्लीट करने में। हम लोग लास्ट लास्ट तक अभी चलते रहेगा ये क्लास, बीच में रुकेगा नहीं। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।